जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे आज गुरु जी का मैसेज आया अभी थोड़ी देर पहले कि तू अब आगे बढ़, तू पीछे मत देख। अगर कोई तेरे साथ बुरा भी कर रहा है तो तू उसे कुछ मत कह, तू उसको अच्छा ही कह तब भी, क्योंकि उसका ऐसा करने भी तेरे लिए सही साबित होगा। बस तू अपने कर्म माड़े मत करियो, अपने कर्मों को सही रखियो और तेरी जीत तो दुनिया देखेगी। और इसी महीने तेरा काम बनेगा और खुशखबरी रास्ते में है, और इसी महीने तुझे खुशखबरी मिलेगी। इसी महीने तेरा काम बनेगा, खुशखबरी भी तुझे मिलने वाली है। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि कभी अपने आप को अकेला मत समझियो। मैं हमेशा अदृश्य शक्ति में तेरे साथ हूँ। मैं तेरे को दिखाई तो नहीं देता, पर मैं तेरे करता जो भी तू करता है वो सब मेरी निगरानी में हो रहा है। और बिल्कुल टेंशन मत ले, आगे बढ़ता जा, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना, और तेरे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। और संगत जी, मैं 2-4 दिनों से ऐसा महसूस भी कर रहा हूँ, मेरे काम में, मेरे कारोबार में रास्ते खुलते जा रहे हैं और गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि गुरु जी बहुत दिनों से मैसेज तो दे ही रहे थे, तेरा काम बनने वाला है, तेरा काम बनने वाला है। और अब वो काम ऐसा लग रहा है कि बन ही गया, लग क्या रहा है, बस वो बना ही दिया गुरु जी ने। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने अपने बच्चे को पार लगाना है, वही लगाएंगे, सारी संगत को वही पार लगाएंगे। गुरु जी की कृपा से मेरा सारा काम बनता जा रहा है, और ऐसे ही गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। गुरु जी तो अपने भक्तों को हमेशा देते ही हैं, भक्त ही हैं जो लेकर भी भूल जाते हैं। बस गुरु जी के चरणों में यही अरदास करता हूँ कि कभी जितना भी आप मुझे दें सुखदाई दें, क्योंकि गुरु जी हमें हमेशा सुख का ही देते हैं। कभी मुझे अहंकार ना हो, कभी किसी चीज़ पे वो ना हो, घमंड ना हो। मुझे नीवा होकर ही चलाना गुरु जी। जिनकी मैं मदद कर सकूं उनकी मैं मदद भी करूं, जितनी आप मुझे हिम्मत दो उतनी मैं उनकी मदद भी करूं। कभी अपनी नीयत को ख़राब ना करूं, ऐसे ही मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करता हूं। कभी अपना मन मैला ना करूं, और ना ही कभी गुरु जी ऐसा होने देना, क्योंकि आप तो जान ही जाने, आप जानते हैं कि मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। अगर कोई परेशान है उसे देखकर भी मेरी आंखों में पानी आ जाता है। बस संध्या वाले शुक्राना किया कर, और मैं रोज़ भूल जाता हूँ। अब भी लगभग 1-2 मिनट पहले मैं अपना फ़ोन चला रहा था तो गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है और तू किया कर, ये तेरे गुरु का हुक्म है। और मुझे आज सुबह मैसेज आया कि आज गुरु जी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि आज तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था जो मैंने बचा लिया। तो गुरु जी तो हमें हर दिक्कत परेशानी से दूर ही रखते हैं। 10% भी हमें वो उस चीज़ का देते हैं जो कष्ट कुछ ज़्यादा ऐसा होता है कि जिससे हमें एहसास हो कि हमें अपने कर्म भी सही रखने हैं। और कल मेरी मम्मी आंटी जी को भी ये मैसेज आया कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, तू घबरा मत, मैं उसे टाल दूँगा। और संगत जी, आज सुबह मैं जैसे ही मंदिर से अपने घर आ रहा था, मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं घुटने के बल गिरा, पर गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि मैं अगले ही पल खड़ा हो गया और मुझे कोई चोट नहीं लगी, कोई दर्द नहीं हुआ। एक एक 2 मिनट तो थोड़ा सा एहसास रहता है, थोड़ा सा कि जैसे कि दर्द हल्का फुल्का है, जब एकदम हड्डी पत्थर पे लगती है तो थोड़ा सा तो दर्द जो है होता ही है। लेकिन हो सकता है कि हड्डी टूट भी सकती थी और भी कोई बड़ी चोट लग सकती थी, लेकिन गुरु जी हमें हर बड़ी चोट से बचाते हैं। मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले, तैयार हो जा, तेरे लिए खुशखबरी आने वाली है। तो गुरु जी, हम तो तैयार ही बैठे हैं। आपकी रहमत कृपा हम पर बरस रही है और आगे भी बरसती रहे। कोई हमसे भूल चूक हो जाने अनजाने में तो हमें क्षमा करना, अपने चरणों से लगाए रखना। और संगत जी, एक मैसेज और आया है कि हर चीज़ का एक समय तय होता है। और दूसरा कि अगर तुम मेरे दरबार में आए हो तो तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हो, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि तुम तभी आए हो क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे पास आओ। और संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज आया कि आज से तेरा राजयोग शुरू हो चुका है और तुझे अब आगे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस अपनी नीयत साफ रखियो, नीवा हो के चलना है तूने,
और अपने कर्म साफ रखिए। तो गुरुजी आप हमेशा हमें इस चीज़ की दात बख्शिए कि हम हमेशा निवे होकर चलें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, और कभी कोई हमारे पास किसी उम्मीद से आए तो जितना हमसे हो सके हम उसकी मदद करें। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कभी उस व्यक्ति का दिल मत दुखाना जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि उसको बहुत ठेस पहुंचेगी। तो गुरुजी हम तो खुद आपके ऊपर डिपेंड हैं, और ख़ुद आपसे यही कहते हैं कि हमें इस लायक रखना कि कभी कोई हमारे पास आस लेकर आए तो हम उसका दिल ना दुखाएं। और संगत जी, गुरु जी के चरणों में एक और अरदास है कि मैं अमृत वेला करना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है। मैं एक दो बार मैंने अलार्म लगाया है, मैं उस टाइम उठा भी हूँ, पर संगत जी पता नहीं क्या उस टाइम नींद इतनी प्यारी होती है, मैं फिर अलार्म साइलेंट करके सो जाता हूँ। तो गुरु जी मुझे क्षमा करना और मुझे अमृत वेले की दात बख्शो कि मुझे उस टाइम कोई आलकस ना आए। गुरु जी का मैसेज आया है आज मेरे पास कि अमृत वेले अरदास किया कर, आलकस मत किया कर। तो गुरु जी अब मेरी अलार्म से आँख खुल जाए, और आँख खुले तो मैं उठ भी जाऊँ। मुझे अपने चरणों की सेवा बख्शो, सर्वत संगत पर कृपा करो। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, जो उनके ऊपर भी कृपा करो। संगत जी अभी गुरु जी का मैसेज आया कि नचना टपना शुरू कर दे, मैं तेरे सारे काम बना रहा हूँ। और संगत जी मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि अब कुछ दिनों से मेरे रास्ते खुलते जा रहे हैं। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, क्योंकि गुरु जी को पता है पीछे बहुत परेशानी रही है, हर चीज़ की दिक्कत रही है। अभी भी कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें हैं, पर गुरु जी का साथ है, गुरु जी का सिर पर हाथ है। तो ये सफ़र ना ऐसे ही कट जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। गुरु जी की कृपा है, हंसी खुशी निकल रहे हैं दिन आगे गुरु जी की कृपा से। गुरु जी कहते हैं सब अच्छा ही होगा। और संगत जी कल मेरी छुट्टी थी, मैं सत्संग पे गया। हम लोग निरंकारी बाबा जी को मानते हैं। तो पहले तो मैं डरता था, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि हमारे घर पर किसी चीज़ की बात ना हो, पर मेरी मम्मी जो आंटी जी जो हैं, मेरे पापा अंकल जी जो हैं, वो भोले बाबा को बहुत शुरू से ही मानते हैं और बहुत दिल से मानते हैं। तो उन्हें भी अभी एहसास हुआ है अब कि ये जो गुरु जी हैं खुद स्वयं माँ शिव हैं, और वो भी अब इनको बहुत दिल से मानते हैं अब। और संगत जी कल जब मैं अपने घर से निकला, तो जैसे ही मैं अपनी एक्टिवा से गली से बाहर निकला, तितली के रूप में गुरु जी मेरे साथ थे। और आप यकीन करिएगा, मेरे घर से सत्संग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है जो सत्संग घर है। वहाँ जगह जगह रास्ते रास्ते पर मुझे गुरु जी ने तितली रूप में अपने दर्शन दिए, और वो मेरे साथ ही थे। और जहाँ हमारा सत्संग घर है वहाँ हरियाली, पेड़ पौधे तो हैं ही, पर आप यकीन करिएगा संगत जी, कभी इतना ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन कोई चीज़ नज़रों के सामने आती है तो दिखती तो है। तो कभी मैंने वहाँ सालों में, अगर मुझे 10-15 साल हो गए, मैंने कभी वहाँ पर तितली नहीं देखी। कभी एक बार तो ऐसा हुआ हो जो मेरे को दिखी हो, पर कल तो गुरु जी की इतनी कृपा थी, गुरु जी मेरे साथ ही थे और वहाँ पर तितली थी। तो ऐसे ही गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सर्वत्र संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसे ही मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।